हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मोनिकास कॉमर्स स्टूडियो। गाइज, आज हम अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। गाइज, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के बेसिक को डिस्कस किया था, लाइक व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फीचर्स, ब्रांचेस। बट आज हम अकाउंट्स में यूज होने वाली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एज पर अकाउंटिंग कंसर्न। सो इसमें हम उन सभी टर्म्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे जो अकाउंट्स में यूज होती है। सो लेट्स स्टार्ट टर्म नंबर 1, business transaction. A business transaction is an activity that can be measured in terms of money and which affect the financial position. For example, asset, liability, expenses, income, capital. गाइज, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बेसिक ट्रांजेक्शन में वो सभी एक्टिविटी इंक्लूड हैं जिसमें बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उनको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। जिससे बिजनेस में जो बिजनेस को जो भी एक्टिविटीज बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जो भी मनी से रिलेटेड होती हैं, वो सभी एक्टिविटी उनको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज प्रोपराइटर। ए प्रोपराइटर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स ए बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। And one in a simple language, owners of business. Proprietor is a owner of business. Proprietor business का मालिक है जिसको बिजनेस में पूरे राइट्स मिलते हैं, बिजनेस के रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी जो भी होती है वो एक प्रोपराइटर की होती है। सो प्रोपराइटर जो बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है वो कौन होता है, प्रोपराइटर। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल. Capital is a large sum of money which you use to start a business. It may be in the form of cash or asset. Capital equal to asset minus liabilities. Capital क्या है, asset और liabilities का जो difference है उसको हम क्या बोलेंगे, capital. ओके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो प्रोपराइटर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए, जो भी पैसा, जो भी असेट्स, कैश, गुड्स, मशीन, जो भी इन्वेस्ट किया है उसको हम बोलेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर कैपिटल। ओके, तो प्रोपराइटर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को हम नेटवर्थ, ऑनर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, और कैपिटल कहाँ शो करती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगी। ओके, और नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स. Drawings are the amount taken by the owner of a business for his personal use. क्या है, ड्राइंग्स इक्वल टू मनी आउट, अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना. विथड्रॉ ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना. ओके गाइस, ड्राइंग हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करता है. ओके, कैपिटल में से लेस होता है तो कैपिटल को रिड्यूस करता है. ओके, next term is goods. The thing which are bought and sold by business are called goods. Goods guys सभी आप लोग जानते हैं, जो भी बिजनेस में हम लोग परचेज और सेल करते हैं वो क्या होता है, जिस भी वस्तु का करते हैं, जिस भी सामान का, जो भी माल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स. ओके, गुड्स में भी रॉ मटेरियल फॉर्म में हो सकता है और फिनिश्ड गुड, कोई रेडी भी हो सकता है, कोई भी माल कुछ भी हो सकता है. तो गुड्स में बी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स. Okay, our next term is accounts. An account is a record in the general ledger that is used to short and store transaction. बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस जगह का यूज करेंगे, जिस प्लेस पे बिजनेस के अकाउंट्स को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स. ओके, अकाउंट में टू पार्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. कितने कॉलम होते हैं, 6 कॉलम्स होते हैं. डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट साइड में, और सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट. ओके, अकाउंट टी फॉर्मेट में बनता है. ओके, सो ऑलराइट, और नेक्स्ट टर्म इज assets. Asset are item of value used by the business in its operation. Asset includes furniture, machinery, goodwill, bills receivable, cash, investment, etc. Asset can be classified into two types, current और non-current. Assets क्या है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस के काम में, बिजनेस के काम आती है, जो बिजनेस की हेल्प करती है, बिजनेस को इंक्रीज करने में बिजनेस की हेल्प करती है. ओके,
असेट्स में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, फर्नीचर, मशीनरी, ये जो भी है, बिल्स रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, इनको हम सब असेट्स में इंक्लूड करेंगे। असेट टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, करंट और नॉन करंट। करंट जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और नॉन करंट जो लॉन्ग टाइम के लिए चलती है वो नॉन करंट होती है। लाइक cash, investment to bills receivable are current asset and others are non-current. Okay, next term is liability. Liability are obligations that a business has to pay at some time in the future. For example, bank loan. Liability क्या है? Liability means responsibility और burden, जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है जो हमको पे करनी है इन फ्यूचर में, एक बर्डन है हमारे ऊपर, प्रोपराइटर के ऊपर। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस ने लोन लिया, वो लाइबिलिटी है, वो बिजनेस को पे करना है इन फ्यूचर में, तो इसको हम बोलेंगे लाइबिलिटी। ओके, तो liability are classified already two types, current, non-current, current for short term, non-current for long term. ओके, जो एक साल के अंदर हम लोग पे कर सकते हैं उसको बोलेंगे करंट, और जो एक साल से ज्यादा के टाइम का चलेगा वो नॉन करंट। ओके ओके, और नेक्स्ट टर्म इज परचेज। गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेज। जो भी गुड्स हम लोग परचेज करते हैं, जो भी हम माल खरीदते हैं बिजनेस का रीसेल करने के लिए, उसको हम बोलेंगे गुड्स। ओके, परचेज। Purchase of asset is not called purchase because asset are not purchased for resale. Purchase of asset, asset को खरीदना, किसी भी asset को खरीदना, इसको हम purchase नहीं बोलेंगे। because क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि assets हम कभी भी resale करने के लिए purchase नहीं करते हैं, इसलिए हम assets को purchase करना कभी नहीं बोलेंगे। ओके ओके, परचेज करने, जब कभी माल को हम लोग गुड्स को परचेज किया, सेल किया, अब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम परचेज करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, लाइक जैसा हमको चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया, जैसा ऑर्डर किया वैसा नहीं आया, या फिर एक्स्ट्रा आया, या फिर कुछ डैमेज हुआ मिला, तो उसको हम लोग रिटर्न करते हैं। तो वो जो रिटर्न करेंगे वो परचेज रिटर्न होगा। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, जो भी जिससे हम लोगों ने माल परचेज किया था उसको रिटर्न करेंगे, उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। ओके, same as next is sales. Sales, transfer of ownership of goods and service। अपने गुड्स की जो ऑनरशिप है वो किसी अदर पर्सन को, किसी को सेल करना, ट्रांसफर करना, उसको हम बोलेंगे सेल्स। ओके, सेल्स कैश में और क्रेडिट दोनों में हो सकता है। सेम सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जो भी हम लोगों ने सेल किया है वो कस्टमर्स को किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी रीजन के कारण वो हमको रिटर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू, द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग सर्विस टू कस्टमर। वो अमाउंट जो हम लोगों को बिजनेस से अर्न करते हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करवा के कस्टमर्स को, तो वो अमाउंट क्या होगा? रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लाइट का बिजनेस है और मैंने लाइट सेल की 10,000 की, तो जो 10,000 मैंने अर्न किया है वो मेरा रेवेन्यू है। ओके, तो जितना भी अमाउंट हमको सेलिंग करने में, सर्विस प्रोवाइड करवाने में, जो भी अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। ओके ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, द कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग एंड सेल द गुड्स। जो कॉस्ट हमको सर्विस को प्रोवाइड करवाने में, किसी भी थिंग्स को, गुड्स को सेल करने में जो भी हमें कॉस्ट आई है उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लाइट सेल की 10,000 की, उसके लिए जो वेजेस, सैलरी, प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो भी लगा है वो एक्सपेंसेस है। ओके, फॉर नेक्स्ट इज इनकम। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, तो जो बाकी मिलता है वो हमारा इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइट परचेज की थी 7,000 की, ठीक है, और सेल की मैंने 10,000 में, तो रेवेन्यू तो हुआ 10,000 का, और अब इनकम कितना हो गया? रेवेन्यू हुआ मेरा 10,000 का, एक्सपेंसेस था मेरा 7,000 का, मैंने परचेज किया था, मेरा 7,000 लगा था। अब रेवेन्यू था मेरा 10,000 का और एक्सपेंसेस था 7,000 का, तो रिमेनिंग जो 3,000 बचा वो मेरी इनकम है। ओके, Got it? Next is expenditure. Transfer of cash property for purpose of acquiring assets. ऐसे खर्चे जो असेट्स को परचेज करने में, जो भी हमको प्रॉफिट के लिए एक बार खर्चा करना होता है, उससे हमें प्रॉफिट काफी लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ओके ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट को गाइस हम सभी जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है, बट फिर भी प्रॉफिट
इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेज। जो भी हम लोगों ने अर्न किया है, रिसीव किया है, उसमें से जो हमारा एक्सपेंसेज है, हमारे खर्चे हैं, उनको लेस कर देंगे, जो बाकी बचा है वो हमारा प्रॉफिट है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट आपको पता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट इज लॉस। लॉस भी हम सभी लोग जानते हैं, टोटल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन रेवेन्यू। अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है तो ये क्या है हमारे लिए लॉस। ओके, नेक्स्ट इज डेटर। डेटर इज द पर्सन फ्रॉम whom payments has not been received। डेटर क्या है? जो कस्टमर है हमारा, जिसको हमने अपना माल क्रेडिट में दिया था, सेल किया था, और उसने हमारा पेमेंट अभी तक हमको दिया नहीं, हमको तो हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमारा डेटर है, तो उसको हम बोलेंगे डेटर। ठीक है, और नेक्स्ट इज क्रेडिटर, द पर्सन टू whom payments has not been made। क्रेडिटर कौन है? जिससे हम लोगों ने अपना माल परचेज किया था, अपने गुड्स परचेज किया था, जिसने हमें गुड्स की सप्लाई की थी, उसको हम लोगों ने क्रेडिट में से परचेज किया माल, लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। ओके, वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, और जो जिसने पैसा हम लोगों को दिया नहीं, जिससे हमारा पैसा बाकी है, वो हम बिजनेस के लिए डेटर है, और जिसको पैसे हम लोग बिजनेस देगा वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। ओके, okay, next is stock. These are those goods which are left unsold in the business at the end of the year। जो भी सामान गुड्स बिजनेस में बचा हुआ है ईयर एंड में, जो भी अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक। ओके, जो भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास माल है उसको हम बोलेंगे स्टॉक। ओके, स्टॉक आर डिवाइडेड इन टू parts, opening stock और closing stock। opening stock is goods at the beginning of year। okay, जो बिजनेस के स्टार्टिंग में है, जो ईयर के स्टार्टिंग में जो भी गुड्स है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक इज द एंड ऑफ द ईयर। जो भी ईयर के एंड में हमारे पास रिमेनिंग जो स्टॉक है, गुड्स है, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। A bad debts accounts hold the amount that have been written off by the company due to customer unable। तो गाइस, बैड डेब्ट्स में बिजनेस में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस से क्रेडिट पे गुड्स लेके गए होंगे, क्रेडिट पे कुछ लेके गए होंगे, तो उन लोगों को पेमेंट करना है बिजनेस को। बट जब पेमेंट करने का टाइम आता है तो उनका सिचुएशन नहीं होता, उनको वो पेमेंट करने से मना कर देते हैं किसी भी रीजन से, तो उनको हम लोग बैड डेब्ट्स अकाउंट में डालते हैं। जो हमको पैसे देने से जो डेटर्स हमको पैसे देने से मना कर देते हैं, फिर वो हमारे लिए ऐसे बैड डेब्ट्स शो करते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि अब हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, ना वो हमसे हम लोगों को पैसे पेमेंट कर पाएंगे। सो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स में आएंगे। ओके, वो डेटर्स हम अब हमारे लिए बैड डेब्ट्स बन गए। ओके, सेम ऐसे एक बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड होता है, जिस बैड डेब्ट रिकॉर्ड जिसको हम लोगों ने बैड डेब्ट्स माना, वो इन फ्यूचर उसकी पोजीशन सही होती है, सिचुएशन सही होती है, या फिर वो किसी भी वे से अगर वो हम लोगों को पेमेंट कर देता है, तो वो हमारे लिए, जब हम उसको बैड डेब्ट्स ऑलरेडी मान चुके हैं, तो वो हम लोगों को पेमेंट कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक प्रॉफिट है, और हम उसको बैड डेटर्स वाला शो ना करके हम उसको बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड में शो करेंगे। ओके, ऑलराइट, आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।